This news is brought to you by अभिलाषी यूनिवर्सिटी, चैल चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। युवा कांग्रेस सुंदरनगर ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस चौक पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी योगेश हांडा, ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हितेश शर्मा और जिला युवा महामंत्री निखिल ठाकुर के संयुक्त नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया गया और नारे लगाए गए। इस अवसर पर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। युवा नेताओं ने दो टूक शब्दों में चेताया कि अगर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी माफी नहीं मांगती है तो हर ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर के हर मोर्चे पर इस तरह से ही केंद्र सरकार के मंत्रियों के पुतले जलाने का क्रम नियमित रूप से जारी रहेगा। आपने कहा, हितेश जी ने कहा, ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये सारा तानाशाही के ही पीछे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी भाई मौजूद हैं आज इस प्रोटेस्ट में और आपके चैनल के थ्रू जो लोग हमको सुन सक रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे भी मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जो एक अंधकार के ओर भाजपा देश को, पूरे देश को अपनी नीतियों की वजह से ले गई है, हमको उससे बाहर निकल के आने के लिए बहुत एकता की ज़रूरत है। 2014 से पहले आज जो ये पुतला फूका गया है ये सिर्फ स्मृति ईरानी का नहीं है, ये पूरी भाजपा सरकार की नीतियों का और उनके खोखले दावों का पुतला है जो आज हमने यहाँ फूका है। पूरे देश को इन लोगों ने जाति और धर्म के नाम पे इस वक्त भटका रखा है। जो मेन मुद्दे हैं रोज़गार के, उन चीज़ों की ओर लोगों का ध्यान ना जाए, उससे डाइवर्ट लोगों को करने के लिए कभी ये आर्मी के उस पे आ जाते हैं। अब उनमें नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी, अग्निपथ, अग्निवीर। वो लोग कह रहे हैं कि हमको आपकी ये चीज़ नहीं चाहिए, हमको आपकी ये नीति नहीं चाहिए। फार्मर्स को इन्होंने प्रताड़ित किया, उन्होंने भी यही कहा कि हमको आपके लॉज नहीं चाहिए। यहाँ लोकल सुंदरनगर की मैं आपको बात कहूँ कि पूरा शहर बोल रहा है कि हमको दूषित पानी, जो झील का दूषित पानी है, वो ना पिलाया जाए। पर इनकी तानाशाही कर वो ये स्तर है कि ये अपनी मनमानी के चलते पूरे शहर को वही पानी पिला रहे हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे पुलिस महकमा है, अभी 8 महीने पहले हम सब बच्चा ये जानता है कि पूरे सुंदरनगर जैसा बिहार, यूपी में होता था और अब गुजरात में हुआ है शराब कांड। वो शराब कांड हुआ जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हुई। वो इसलिए हुई क्योंकि उन लोगों को सरकारी और जो आपके यहाँ के जो पॉलिटिकल वो है उनका संरक्षण था। एक चोर, एक गुंडा थाने से शराब और चरस वापस लेके आता है तो क्या पुलिस करेगी? एक ईमानदार पुलिस वाला, एक ईमानदार डॉक्टर यहाँ जब अपनी ड्यूटी कर रहा होता है तो एक छुटपुट गुंडा आके उसको थप्पड़ मार जाता है। ये भी इसी हफ्ते की बात है। आज हमारे सुंदरनगर एवाईसी के अध्यक्ष हितेश जी, निखिल ठाकुर जी की अगुवाई में आज स्मृति ईरानी का पुतला दहन किया है। स्मृति ईरानी ने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए, वो बहुत ही दुखद जो घटना है। आपने देखा कि सोनिया जी ने कुछ भी नहीं बोला हमारे राष्ट्रपति जी को, जो नए बने हैं मुर्मू जी, सभी के सम्मानीय हैं। हमारे देश का हर इंसान उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, जो हमारे नए राष्ट्रपति बने हैं। तो जिस इंसान ने राष्ट्रपति जी के बारे में कोई गलती से बात करी थी, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन स्मृति ईरानी जी आज एक सांसद हैं और मंत्री भी हैं, लेकिन वो अपने नाटकीय जीवन से बाहर नहीं आ रही। वो आज देश की लोकसभा में इस तरह से बोली कि लोकसभा की जो मर्यादा होती है उसको उन्होंने तार तार कर दिया। स्मृति ईरानी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब आपके लखीमपुर में विधायक ने जो घटिया हरकत की थी, उसके बाद रेप के बाद उस बच्ची को कैसे रात के समय में मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया, तब आपकी ये आवाज़ कहाँ थी जो आप ऊंचा ऊंचा सुर में
बात करती हो सोनिया जी देश से माफ़ी मांगे, क्यों माफ़ी मांगे? सोनिया जी ने कोई बात बोली है? स्मृति ईरानी जी, आज पूरे देश में आपके पुतले दहन हो रहे हैं, आपके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? आपकी जो लोकसभा में घटिया भाषा की वजह से। स्मृति ईरानी जी, आज महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई। आपने जब सत्ता में नहीं थे, आप गले में सब्जियों के हार, प्याज के हार बैठाकर, सिलेंडर उठाकर ऊंची ऊंची बोलते थे कि हमारी देश में महंगाई बहुत होगी। तकरीबन 400 कुछ रुपए का सिलेंडर होता था, 430 रुपए का, आज 1100 से ऊपर हो गया। आज आपकी उस बात पर आपका कोई बयान नहीं आता, तो शर्म होनी चाहिए। स्मृति ईरानी जी, आपकी जो बेटी का जो बार गोवा में जिसके बारे में सारा देश जान चुका है, जो बिल्कुल ही अवैध वो बार चल रहा है, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप वो वाला मुद्दा हटाने, उस मुद्दे से देश को हटाने के लिए आपने लोकसभा में उठ के जो नाटकीय ढंग से ऊंचा ऊंचा बोल के, ऐसा नहीं चलेगा। स्मृति ईरानी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। जितनी देर तक आप हमारी सोनिया गांधी जी से माफ़ी नहीं मांगेंगे, उतनी देर तक ऐसे ही ग्रास रूट लेवल पे आपके पुतले भी साड़े जाएंगे और आंदोलन और तेज किया जाएगा। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट। अभिलाषी यूनिवर्सिटी, चैल चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। Only university promoted and managed by Himachali persons, and to get UGC approval in first instance. 8 years of finest existence, excellent faculty, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA MS, D Pharmacy, Ayurveda, Allopathy, B Pharmacy, Allopathy, M Pharmacy, Pharmaceutics, Pharmaceutical Chemistry, Pharmacognosy, BPT, MPT, Neurology, Orthopedics, BSc, MLT, Diploma, MLT, MTech, ME, CE and CSE, MTech, ME, CE and CSE part-time, BTech Agriculture Engineering, BSc Honours Agriculture, MSc Entomology, Plant Pathology, Agronomy, Genetics and Plant Breeding, Agriculture Extension, Agriculture, Horticulture, Vegetable Sciences, MSc Zoology, MBA full-time, MBA part-time, BSc B.Ed, BA B.Ed, BA, BSc Medical, Non-Medical, MA Education, Diploma in Multiple Purpose Health Worker Male, Diploma in Tourism Studies and Hospitality, Diploma in Veterinary Pharmacist, Diploma in Yoga, Diploma in Arts and Craft Drawing Master, PhD, CSE, Civil Engineering, Zoology, Management, Education, Pharmaceutical Science. Contact for more details on 9816400520 or 9816700520 or 9816005139.